एक एकड़ में अगर आपका खर्चा रसायन का उपयोग करके 10,000 रुपये आता है, जो जैविक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसका खर्चा आधा रहेगा। 2 तरह के कीट प्रमुख होते हैं, जिसमें पहला कीट वो होता है जो रस चूसने वाले कीट होते हैं। दूसरे वो उस तरह के कीट होते हैं जो पौधे, फूल या हमारी फली या दाने को खाते हैं। एक दवा है वर्टिसिलियम लेकानी। ये हमारे रस चूसने वाले कीट, खासकर एफिड और थ्रिप्स, इनके लिए काफ़ी उपयोगी है। 5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक हैं या वनस्पतिक कीटनाशक हैं, वो लगभग सभी जितने भी ICR संस्था हैं उस जगह पे आप हासिल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में विभिन्न फसलों पर कीट और रोग का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में फसल जो है वो भी ख़राब होती है, किसान को काफ़ी नुकसान का भी कई बार सामना करना पड़ जाता है। आज हम आपको उन जैविक दवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कीट और रोग नियंत्रण करके अपनी फसल को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अजमेर में स्थित भारतीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। डॉक्टर साहब, कौन सी जैविक दवाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करा जा सकता है जो बहुत सस्ती भी पड़ेंगी? कुछ प्राकृतिक और जैविक दवाएं विकसित की गई हैं जिनका उपयोग करके हम इन कीट और रोगों का अच्छी तरह से न केवल नियंत्रण कर सकते हैं, वरन जो हमारी अपेक्षा है ये कृषि उत्पाद से कितना होना चाहिए प्रति एकड़ या प्रति बीघा, उसको भी हम हासिल कर सकते हैं। कौन से वो प्रमुख कीट और रोग है जिनका प्रकोप ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनका इलाज? 2 तरह के कीट प्रमुख होते हैं, जिसमें पहला कीट वो होता है जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, जिसमें हम इसको एफिड या माहू बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, जैसिड बोलते हैं, फुदका जिसको बोलते हैं, और बक्स बोलते हैं। ये तरह के कीट आते हैं जो पौधों पे आके पौधों का रस चूस करके पौधों की उपज क्षमता को घटाते हैं। दूसरे वो उस तरह के कीट होते हैं जो पौधे, फूल या हमारी फली या दाने को खाते हैं, जिनको हम कैटरपिलर बोलते हैं। फिर एक तरह का कीट है जो इसका प्रकोप अभी बढ़ रहा है, जिसको हम माइट या मकड़ी बोलते हैं। किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे मिर्ची वाली फसल शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इसका प्रकोप ना होता हो। ये भी एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये भी रस चूसने वाले कीट के ही श्रेणी में आता है। अब हमें इनको अगर हमें नियंत्रण करना है तो हम बिना रसायन उपयोग किए हुए किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक दवा है वर्टिसिलियम लेकानी, बायोजेंट है, जो एक फंगस से बनाई जाती है दवा। ये हमारे रस चूसने वाले कीट, खासकर एफिड और थ्रिप्स, इनके लिए काफ़ी उपयोगी है। दूसरा एक है हिरसुटला थामसानी, ये भी है, ये रस चूसने वाले कीट के साथ मकड़ी है उसका भी कंट्रोल करती है। तो ये 2 जैविक रसायन जो फंगस से तैयार किए गए हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। इनकी सर मात्रा भी ज़रूर बताइएगा। हाँ। कितने क्षेत्र में इनकी मात्रा जो कमर्शली जो अवेलेबल है उसमें हम 5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे कर सकते हैं, या ड्रिप के थ्रू देने के लिए अलग तरीका है। इसको आप किसान भाई 1 लीटर जो पेवर बायोजेंट है उसको लेकर के अपने खेत पर इसको मल्टीप्लाई 1 टाइम, मतलब एक बार केवल इसको मल्टीप्लाई करके 200 लीटर बना सकते हैं। 7 दिन के अंदर दवा तैयार हो जाएगी। उसके बाद इस दवा को अगर आप पौधों पे छिड़कना चाहते हैं तो इस दवा की 1 लीटर मात्रा 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या आप ड्रिप से देना चाहें या स्प्रिंकलर से देना चाहें तब भी इस दवा को दे सकते हैं। इसके अलावा नीम से तैयार हुए कुछ कीटनाशक हैं जो हमारे संस्थान तैयार कर रही है। इसमें नीम के अलावा और विभिन्न और पौधों के रसायन को शामिल किया गया है। इसकी 10 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके हम इसको पौधों पे छिड़क करके इन कीटों से निजात पा सकते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि आप हमें ये देखना है, जब इनका प्रकोप शुरू होता है, शुरू की अवस्था में ही उपयोग करें तो आपको उसी तरह से इसका नियंत्रण होगा जिस तरह से आप अपेक्षा रखते हैं दूसरे रसायनों से। ये मिलेंगे कहाँ जो ये जैविक दवाएं हैं, ये उपलब्धता बाज़ार में कंपनियों की हैं? इसके अलावा कहाँ कहाँ ये मिल सकती है? क्या जो संस्थान है ICR के, KVKs हैं? जैविक कीटनाशक हैं या वनस्पतिक कीटनाशक हैं, वो लगभग सभी जितने भी ICR संस्था हैं उस जगह पे आप हासिल कर सकते हैं, या कृषि विश्वविद्यालय, जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। कितना फ़र्क पड़ता है जो बाज़ार में रासायनिक कीटनाशक है उनके और इनकी अगर तुलना करें खर्च के लिहाज से, तो कितना फ़र्क है? औसत तरीके से बताएं तो अगर हम 1 एकड़ की बात लें, 1 एकड़ में अगर आपका खर्चा ये मान लीजिए कि रसायन का उपयोग करके 10,000 रुपये आता है, जो जैविक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसका खर्चा आधा रहेगा इसका।
बाजार से लेते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? जितने भी जैविक कीटनाशक हैं ये जिंदा चीज़ों से बनाए जाते हैं जिन्हें हम फंगस या बैक्टीरिया कहते हैं, और इनकी एक सेल्फ खुद की लाइफ होती है। जब तक ये उस पैकेट या लिक्विड में माध्यम में उपलब्ध हैं तभी इनका असर होगा। जब भी खरीदें तो आप उसमें एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें, और हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 6 महीने से पुरानी चीज़ों को ये ना लें। जो है किसान भाइयों, रस चूसने वाले कीट के अतिरिक्त और जिन कीट और रोगों का हमारी फसल पे नुकसान होता है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इसमें वो कीट हैं जो फसल के पत्तों को काटते हैं, जो इसको हम आम तौर पे असाधारण भाषा में सुंडी बोलते हैं। इसके अलावा माइट्स हम बोलते हैं, ये रस चूसने वाली कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कीट ना होकर के मकड़ी की श्रेणी में आते हैं, इनका नुकसान पहुंचता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहेंगे, नेमाटोड। अब हम इनके कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास तमाम तरह के बायोजेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो है पौधों को काटने वाले कीट हैं या ज़मीन में लगने वाले कीट जो पौधों के तने को काटते हैं, इसके लिए हम इन दोनों के लिए बेबूरिया बैसियाना एक दवा आती है, या मेटाराइजम एनोसोफिली आती है जो कटवर्म, दीमक वगैरह इन सब के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट्स लगती मकड़ी जो है उसके लिए हिरसुटला थामसानी दवा एक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेमाटोड जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पेस्ट बन चुका है, उसके लिए हम 2 दवा बताएंगे। एक पैसिलोमाइसिस दवा है, पैसिलोमाइसिस लिनासिसियस, और दूसरी है पिचूनिया कैलेमिडोस्पोरा। इनकी सर दवाओं की जो मात्रा की अगर बात करें, सबकी अलग अलग होगी? हम आमतौर पर दवा बनाते हैं जो इसमें जीवित फंगस या बैक्टीरिया होते हैं। हम ये निर्धारित करते हैं कि 1 ग्राम मात्रा में 1 बिलियन स्पोर होने चाहिए। तो हम दवा का फार्मूलेशन इस तरह से बनाते हैं कि लगभग 5 ग्राम अगर 1 लीटर पानी में इसको घोल के स्प्रे किया जाए तो उसमें उतनी मात्रा आ जाती है, तो उसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितने क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होती है? 1 से 2 केजी दवा है तो 1 एकड़ में सफिशिएंट होगी, क्योंकि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। आजकल हम देखते हैं कि जड़ जनित रोग बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, चाहे वो हमारी मसाले वाली फसल हो या सब्जी वाली फसल हो, जिसमें से बिल्ट या रूट राट इसको किसान अच्छी तरह से जाते हैं। हम बुआई या रुपाई के बाद हम जड़ों को देखते हैं, जड़ सूखने लगते हैं, जड़ काले पड़ने लगते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके लिए हम इसको खाद में मिला करके पहले रखेंगे 7 दिन तक। उसके अंदर जब अच्छी तरह से ये पनप जाएगा तो हम बुआई के समय या रुपाई के समय डालना है। प्लस हमें बीज उपचार करना है, या इसका लिक्विड बना के अगर हम रुपाई कर रहे हैं तो फसल को की जड़ को उसमें डिप करके हमें फसल के अंदर रुपाई करनी है। इसके बाद तमाम बीमारियां जो पौधों के ऊपर आती हैं, चाहे वो धब्बे के रूप में आती हैं या सूखने वाली आती हैं, इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है, बैसिलस सबटिलिस है, ये दवाएं हैं। इनका हम स्प्रे करके या उपयोग करके इनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप लोगों ने आज जो अपनी फसल के इलाज के ये तरीके सुने, दवाओं के बारे में जानकारी ली है, निश्चित रूप से इन्हें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो खर्च है इन कीटनाशकों के ऊपर होने वाला वो काफ़ी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब कीटनाशक नहीं होंगे तो फसल जो है वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होगी, और पर्यावरण के लिहाज से भी इस तरह का जो इलाज है वो काफ़ी फायदेमंद है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।